नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को कोटा सर्किट हाउस में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद व्यवस्थाओं और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। ओम बिरला ने कहा कि किसानों की उपज के संपूर्ण गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। बेमौसम बारिश से बदरंग या सिकड़ा हुआ गेहूं भी सरकारी कांटे पर तुलेगा। सोमवार से पूरे केंद्र चालू होंगे। आवंटन भी डबल किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द ही रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार 4 अप्रैल को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाया। साथ ही डिवीजन बेंच ने एकल पीठ की ओर से आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है। करीब 2.5 महीने पहले 19 जनवरी को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक धांधली और भारी अनियमितताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश और ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई है। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। उदयपुर में सुने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने के साथ 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही खोरा बिसल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करधनी, कालवाड़ और खोरा बिसल इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देव प्रताप सिंह उर्फ देव और रुद्राक्ष मिश्रा उर्फ गोविंद के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके कब्जे से सोने चांदी के गहने, 2,74,607 रुपए नगद, चोरी के औजार और वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा स्कूटी जब्त की है। आसपास के लोगों को शक न हो, इसलिए खुद को ऑनलाइन बिजनेस करने वाला बताते थे। आईसीएसआई दुबई चैप्टर की 43वीं वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2025-26 के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए वाइस चेयरमैन पद पर हुए चुनाव में दाता रामगढ़ के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित खेतान पुत्र स्वर्गीय महावीर प्रसाद खेतान भारी मतों से निर्वाचित हुए। यह उपलब्धि न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की प्रतिभा और प्रतिबद्धता भी गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। खेतान इससे पूर्व वर्ष 2025-26 में सचिव पद पर अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे केरलम को ईश्वर ने अपार संसाधन और संभावनाएं दी है। यहाँ समंदर में ब्लू इकोनॉमी के असीम अवसर हैं। यहाँ उद्योगों के लिए संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन केरल बाकी राज्यों से लगातार पीछे होता जा रहा है। केरल में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में केरल को फायदा होगा, भले ही उन्हें खुद व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार अनूप पिछले 5 वर्षों से उनके साथ पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा टल गया, जब शिवाजी पार्क के सामने एक स्कूल ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कंसुआ इलाके से एक निजी स्कूल का ऑटो बच्चों को लेकर गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो उछलकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। ऑटो में उस वक्त 5 छोटे स्कूली बच्चे सवार थे। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने बिना देर किए रेस्क्यू शुरुआत किया। नाले में गिरे ऑटो से सभी बच्चों और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों को एक नई तरह की साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी अलर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ठग लालच का इस्तेमाल करके लोगों की बैंक डिटेल्स, ओटीपी और पासवर्ड हासिल कर रहे हैं। इस ठगी में अपराधी आपको कोई फायदा देने का वादा करते हैं और उसके बदले में आपसे निजी जानकारी या डिवाइस का एक्सेस मांग लेते हैं। पुलिस के अनुसार ठग आमतौर पर अनजान नंबर से कॉल या मैसेज करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड पर जमी भारी बर्फ को हटाने का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते बंद पड़े इस अहम मार्ग को बहाल करने के लिए संबंधित एजेंसियां दिन रात जुटी हुई है। मशीनों और कर्मचारियों की मदद से सड़क पर जमी मोटी बर्फ को तेजी से साफ किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यदि मौसम अनुकूल रहा तो मुगल रोड को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यह सड़क पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिसके खुलने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
राजस्थान में डेयरी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डेयरी सेक्टर के विस्तार, सरस ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलवाने, दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी है, जो किसानों और दुग्ध उत्पादों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अलवर सहित खैरथल तिजारा जिले में सरसों के बाद अब गेहूं पककर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में किसानों ने कटाई शुरू कर दी है, लेकिन इस समय अब किसानों को गेहूं की कटाई के लिए किसानों को मजदूर मिलना मुश्किल हो रहे हैं। अगर किसानों को मजदूर मिल भी रहे हैं तो वे महंगे मिल रहे हैं, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन इस बार मजदूर नहीं मिलने से पंजाब से आने वाली बड़ी मशीनों से गेहूं की कटाई करवाई जा रही है। वह मशीन गेहूं को काटने के साथ कूटती है और अनाज को ट्रैक्टर ट्राली में लोड भी कर देती है। ऐसे में किसानों को उन मशीन से भी नुकसान का डर बना हुआ है। जोधपुर शहर की पहचान बन चुके धींगा गवर मेले में इस बार भी आस्था और वैभव का भव्य दृश्य देखने को मिला। 5 अप्रैल की रात आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 15 गवर माता की प्रतिमाओं का श्रृंगार 50 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषणों से किया गया। मां पार्वती के प्रतीक गवर पूजन में तीजनियों की श्रद्धा, लोक परंपराओं की गरिमा और सोने की चमक मिलकर एक अद्वितीय वातावरण निर्मित करती है। मेले को लेकर शहर वासियों में जबरदस्त उत्साह है। सीकर के नए कलेक्टर आशीष मोदी ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। सीकर के एडीएम रतन कुमार ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि बच्चों को तैयारी के दौरान कई बार इमोशनल स्ट्रेस होता है। ऐसे में उनका जो सपोर्ट चाहिए होता है वह नहीं मिल पाता। सीकर में पदभार ग्रहण करने के पहले कलेक्टर ने खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। यहाँ पर मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने पूजा अर्चना करवाई। बढ़ते नशे और ट्रैफिक की समस्या पर बोलते हुए कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए टीम के साथ प्लानिंग करके उसका इम्प्लांट किया जाएगा। सरकार भी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक फोकस के साथ काम कर रही है। राजस्थान में साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डूंगरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डूंगरपुर एसपी के निर्देश पर डीएसटी, आसपुर और दोबड़ा थाने की टीमों ने नावों और निजी वाहनों के जरिए टापू को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस जब टापू पर पहुंची तो वहां बबूल के पेड़ों के नीचे बैठकर युवक मोबाइल के जरिए लोगों को ठग रहे थे। मौके पर 12 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया और एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के सबसे चौड़ी वंदे मातरम रोड के कायाकल्प की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे अगले 6 महीनों में यह सड़क सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नए स्वरूप में नजर आएगी। वंदे मातरम रोड पर कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती है। इन ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के बाद जेडीए ने शहर की सबसे चौड़ी माने जाने वाली 200 फुट चौड़ी सड़क के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।